स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पिछले लेक्चर में हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। आज हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेस पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्राप्त नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि जो ईथर का मीडियम था, जो हमारा फ्रेम था, उस फ्रेम में धरती की चाल या अर्थ की चाल v बराबर 0 प्राप्त हुई, यानी कोई भी हमको वेग प्राप्त नहीं हुआ। तब ये कहा गया कि जो माइकलसन मोरले का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हमने नेगेटिव रिजल्ट्स कहा, यानी इसको हमने क्या कह दिया, नेगेटिव रिजल्ट, या हमने इसको नल रिजल्ट्स भी कहा। तो ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी कोई भी विस्थापन हमको प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ, उस कंडीशन में ये कहा गया कि जो प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सही साबित हुई, यानी कि प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है। उस कंडीशन में फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस डैश कांस्टेंट v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। उस कंडीशन में फ्रेम s और फ्रेम s डैश में प्रकाश का वेग एक समान होगा, यानी कि चाहे फ्रेम s की बात करें चाहे फ्रेम s डैश की बात करें, यदि ये दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, उस कंडीशन में हमारा प्रकाश का वेग यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, यानी कि बराबर होगी। उस कंडीशन में यानी कि मिरर M2 और मिरर M1, इन दोनों की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L यानी कि डिस्टेंस, और इसकी भी लेंथ क्या थी, L थी। इन दोनों में लगने वाला समय T1 और ये लगने वाला समय T2 था। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक रे को जाना और यहाँ से यहाँ तक लौट के आना, इसमें हमने T1 समय माना था, और यहाँ से ऊपर जाना और फिर लौट के आना रिफ्लेक्ट होकर, वो समय हमने T2 माना था। तो यह कहा गया कि T1 बराबर T2 बराबर 2L/c, ये दोनों समय बराबर होंगे, अर्थात फ्रेम S और फ्रेम S डैश में जो प्रकाश का वेग है वो एक समान है। इसलिए सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए लाइट वेलोसिटी एक समान होगी। ये माइकलसन मोरले द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही साबित हुई। अब बात करते हैं उससे आगे। न्यूटन मैकेनिक्स एंड गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये कहा गया कि ऑब्जर्वर का जो वेग है उस वेग पर डिपेंड करना चाहिए, यानी कि न्यूटन्स मैकेनिक्स और गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार जो प्रकाश का वेग है वो वेग इन ऑब्जर्वर के वेग पर डिपेंड होना चाहिए या इस पर निर्भर करना चाहिए, ये कहा गया। लेकिन ये अपोजिशन को ध्यान में रखकर आइंस्टीन ने क्लासिकल मैकेनिक्स लॉ में, यानी कि स्पेस एंड टाइम तथा क्लासिकल मैकेनिक्स के विचारों में संशोधन किया
और जो संशोधन किया उसके द्वारा ये कहा गया कि गति की समीकरण तभी सत्य साबित होंगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी लो होगी, यानी कि कम वेलोसिटी के लिए गति की समीकरण सही साबित होंगी। ये उन्होंने संशोधन किया। इसका मतलब है कि न्यूटन मैकेनिक्स का संशोधन ही हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, यानी कि जो न्यूटनियम मैकेनिज्म थी उस मैकेनिज्म में जो संशोधन किया गया उस संशोधन को ही हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जो आपेक्षता की जो थ्योरी थी उसकी कुछ अवधारणाएं दी गई, यानी कि यहाँ पर 2 पोस्टुलेट दी गई, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहली अवधारणा की क्या थी ये हम आपको बताएंगे, यानी कि पहली अवधारणा फर्स्ट पोस्टुलेट ये थी प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर, सभी जड़त्वीय फ्रेम, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में एक समान रूप में होंगे। यानी पहला जो पोस्टुलेट था, पहली अवधारणा थी वो ये थी कि जो प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर, सभी जड़त्वीय फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम में एक समान रूप में होंगे, चाहे वो फिजिकल लॉ हो, चाहे वो केमिकल लॉ हो, चाहे वो वायु का कोई भी लॉ हो, उन सभी पर, उन सभी कंडीशन में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो उसके जो नियम हैं, यानी कि जो नियम है वो नियम सभी में एक समान फॉर्म में लागू होंगे। ये पहली अवधारणा थी। दूसरी अवधारणा ये थी कि प्रकाश का वेग, यानी कि लाइट वेलोसिटी, निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में सभी जड़त्वीय फ्रेम यानी कि इनर्शियल फ्रेम में एक समान होगी। तो ये हमारी दो पोस्टुलेट थी। पहला पोस्टुलेट ये था कि जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी जड़त्वीय फ्रेम के लिए एक समान रूप में होंगे। दूसरा हमारी पोस्टुलेट थी कि जो प्रकाश का वेग है वैक्यूम में, निर्वात में, उसमें सभी जड़त्वीय फ्रेम के लिए एक समान होगा। किसी मेटल की बात नहीं की, जैसे कोई ग्लास है या वाटर है, जो अन्य मेटल्स हैं उन पर जो लाइट वेलोसिटी है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, उस कंडीशन में वो चेंज हो जाए। केवल हम यहाँ पर वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पोस्टुलेट हैं। तब ये कहा गया कि इन पोस्टुलेट के बाद जो भी हुआ माइकलसन मोरले में वो सब सही है, क्योंकि जब कोई प्रैक्टिकल हो जाता है
उस प्रैक्टिकल के बाद किसी पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। जो भी प्रैक्टिकल में रिजल्ट आया उसी रिजल्ट के अनुसार अब ये कहा गया जो भी है अब ये सब सही है। उन कंडीशन के आधार पर ये दो पोस्टुलेट अब अपकृत की गई और कहा गया। इन्हीं के बेस पर हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर।